कि भगवान ये कहना चाहते हैं, जहाँ उससे पहले भगवान ने कहा मैं ही करता हूँ, मैं ही करवाने वाला हूँ, मेरे अलावा कोई और नहीं है, मेरी ही परम सत्ता है, मैं ही, वो कल हम पढ़ रहे थे, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा ही स्मृति ज्ञान अपोहन होता है, सब कुछ मेरे द्वारा होता है, मैं ही करता हूँ। यहाँ तक भी भगवान ने कह दिया प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, ये भी कह दिया भगवान ने। सब कुछ कहने के बाद में भगवान बार बार ये 16वां अध्याय, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, इन 4 अध्यायों में भगवान ने विशेष करके अच्छे कर्मों के बारे में बोला, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा हो, वैसा हो। भाई जब अर्जुन शरणागत हो ही गया, जब आपने विराट रूप दिखला ही दिया, उसके बाद तो कोई उपदेश रहता नहीं। मेरे एक मित्र ने पूछा था, कहते जब भगवान का स्वरूप दर्शन हो जाता है तब तो अज्ञान नहीं रहता है, तो उसको अज्ञान कहाँ से हो सकता है? और अगर अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है, भगवान का दर्शन करने के बाद मोह भी चला जाता है। कहते अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है, फिर अर्जुन किस प्रकार से मोह में पड़ गया, क्यों उसने युद्ध किया? तो कहने का अभिप्राय है कि भगवान स्वयं इस संसार में प्रकट होने के बाद कुछ कर्मों के फल के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों से करवाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों का कर्म है, उनके द्वारा करवाते हैं जब प्रकट होते हैं तब। और भगवान जब प्रकट नहीं है साक्षात रूप से, तब भी भगवान कुछ एक कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म जिनके कर्मों का हिसाब बना है उन्हीं के द्वारा करवाते हैं। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन का जो हम लोग भगवत दर्शन करने के बाद में जहाँ पर शरणागत हो गया पूरी तरह, वहाँ अवस्था में आने के बाद में भगवान ने फिर उसे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होने वाली वृत्तियाँ, उत्पन्न होने वाले भाव, उत्पन्न अथवा उससे संबंधित दान, कर्म, पुण्य के बारे में बतलाया। इससे ये पता लगता है कि भगवान कुछ भी नहीं करते। इससे क्या पता लगता है? भगवान कुछ भी नहीं करते। नहीं तो क्यों राजसिक होंगी क्रियाएं, क्यों सात्विक तामसिक होंगी, क्यों सात्विक होंगी, और क्या उनका फल है, ये बताने की क्या जरूरत है? भगवत गीता में इन सब बातों की बोलने की क्या जरूरत है अगर भगवान ही सब कुछ करते हैं, कराते हैं? कल हम इस बात की चर्चा थोड़ा सा संक्षेप रूप से कर रहे थे। आज उपनिषद के अगले श्लोक का पाठ करके हम लोग गीता जी के उसी विषय पे वापस आएंगे। स इमान् लोकान् सृजत, अथ ऐत्रेयी उपनिषद प्रथम खंड, प्रथम अध्याय। स इमान् लोकान् सृजत अम्भो मरीचिर्मर मापोदम्भ परेण दिवं द्यौ प्रतिष्ठान्तरिक्षमरीचयः पृथ्वीमरो वा अधस्तात्तः आपः। कहते कल हम श्रवण कर रहे थे कि उस आदि पुरुष ने जब चिंतन किया मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं, तब सबसे पहले क्या हुआ? द्युलोक, उसने द्युलोक को प्रकट किया। द्युलोक मतलब प्रकाशमय लोक, अपने ही लोक का प्राकट्य किया। उसके बाद मरीचि अर्थात अंतरिक्ष, उसके बाद मरव
मर मतलब मृत्य लोक। फिर उन्होंने जल, इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी के नीचे के जो लोक हैं वो ईमान लोकान असृज्य लोकों की रचना करते हुए दिवम परेन दिवलोक, जो कि स्वर्गलोक से भी लोक के ऊपर के लोक हैं, दिवलोक, उन सब की प्रतिष्ठा करते हुए फिर उनके द्वारा उन सब को अलग अलग नाम दिया और अंतरिक्ष में सारे लोकों को उन्होंने स्थान दिया। इसको व्याख्या में क्या कहते हैं? यह विचार करके परब्रह्म परमेश्वर ने अंभ, मरीचि, मर और जल इन लोकों की रचना की। इन शब्दों को स्पष्ट करने के लिए आगे श्रुति में कहा गया है कि स्वर्गलोक के ऊपर जो मह, जन, तप और सत्यलोक हैं, वे और उनका आधार द्युलोक, इन 5 लोकों को अंभ नाम से जाना जाता है। अंभ, 5 लोक जो हैं उनको अंभ। इसके नीचे अंतरिक्ष लोक में जहाँ पे भूरलोक है, जिसमें सूर्य, चंद्र, तारागण ये सब किरणों वाले लोक विशेष हैं, उसका वर्णन है। यहाँ मरीचि नाम से जिनका वर्णन मरीचि के नाम से किया गया। किनका? सूरज, चंद्र, तारागण, जो सब किरणों वाले लोक हैं, उनको मरीचि के नाम से बोला गया। जो जन, मह, जन, तप और सत्य लोक हैं, जिनका आधार द्युलोक कहा गया, वो द्युलोक जो हैं उनको अंभ कहा गया, अंभ के नाम से जाना गया है। और जो सूरज, तारा इत्यादि जो जिनसे रोशनी निकल रही है, जिनकी स्वयं की रोशनी निकल रही है, उनका वर्णन मरीचि के नाम से है। इसके नीचे जो लोक हैं पृथ्वी लोक, जिनमें मृत्यु लोक भी कहते हैं, उसको यहाँ पे मर नाम से कहा गया। मर, मृत्यु लोक का नाम मर, नाम ही मृत्यु लोक है, मरने वाला लोक। और उसके नीचे अर्थात पृथ्वी के भीतर जो पाताल आदि लोक हैं, उसे आप नाम से, आपह नाम से बोला गया है। तात्पर्य यह है कि जगत में जितने भी लोक, त्रिलोकी, चतुर्दश भुवन, सप्तलोक नाम से प्रसिद्ध हैं, उन सब लोकों की परमात्मा ने रचना की। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ हम देख रहे हैं, चर और अचर, ये सब भगवान ने सृष्टि की। क्यों सृष्टि की और सृष्टि में कहाँ से कौन से तत्व निकले? उस हिरण्यगर्भ के। हिरण्यगर्भ कौन है और परम पुरुष कौन है? इन दोनों में अंतर है। हिरण्यगर्भ विराट पुरुष को कहते हैं। विराट पुरुष का मतलब जिनके 9 द्वार हैं, शरीर में 9 द्वार हैं, उन्हें विराट पुरुष कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को चतुष्पाद कहते हैं। उनके 4 पैर हैं ऐसा नहीं है। चतुष्पाद का मतलब उनकी विभूति चतुष्पाद है। जहाँ पे सप्त इंद्रियाँ हैं, वहाँ पे 9 द्वार नहीं है। 9 द्वारों का वहाँ पे नहीं है। सप्त द्वारा विताम, सप्त द्वारा विताम, सप्त द्वारों के द्वार, उनकी जो है पूरी जो है, उनके जो लोक हैं वो सप्त द्वार के हैं। हमारे संसार में 9 द्वार का देह है, उनके वहाँ पे सप्त द्वार देह है। क्योंकि वहाँ पर जो भी लिया जाता है वो ना तो वमन किया जाता है, ना मलमूत्र के द्वारा त्याग किया जाता है। इस प्रकार से उनका लेना होता है, स्वीकार करना होता है। वहाँ सायुज्य जिस प्रकार से होता है, लिया है तो अंदर चला गया, द्वारा से उसका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये बात। तो अब हमने ऐत्रेय उपनिषद का जो ये 2 श्लोक पढ़ा। चतुष्पाद का मतलब होता है एक चरण जो है भगवान का, वो चरण जहाँ एक पद विभूति
भगवान के एक चरण जो है, हम लोग जैसे कहते ना, यहाँ पे किसका शासन है, फलाने व्यक्ति का है, तो फलाने व्यक्ति का जो शासन है यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, तो यहाँ उसका एक पैर है, वहाँ एक पैर है, वहाँ एक पैर है। इस दृष्टि से पाद का है चतुष्पाद, मतलब उनका स्वामित्व यहाँ भी है, वहाँ भी है। तो एक पाद विभूति भगवान की यह जगत है। अनंत ब्रह्मांड जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक पाद विभूति, एक चरण विभूति है। और इसके अलावा 3 पाद भगवान की विभूति जो है उधर है। पाद का मतलब चरण नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ है। हम लोग श्रवण कर रहे थे कल को कि किस प्रकार से शरीर के अंदर हमारे एक्टिवेशंस होती है, किस प्रकार से हम लोग किसी भी कर्म के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं बिना सोचे समझे, कई बार सोच समझकर। बिना सोचे समझे अक्सर होता है, सोच समझकर बड़ी कम बार होता है। बिना सोचे समझे कैसे होता है, हम कोई दृश्य को देखते हैं और दृश्य को देखने के साथ साथ वो दृश्य हमारे मस्तिष्क को एक्टिव करता है, और जैसे वो एक्टिव करता है पूरे शरीर के अंदर संचार होता है और हम उसकी तरफ दौड़ जाते हैं। ये होता कैसे, भगवान ने गीता में जो कहा, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से, जिस भी विषय का ध्यान करेंगे, विषय क्या होता है ये हमने कल सुना था। विषय कितने हैं राकेश जी, कितने विषय हैं, कौन कौन से? हाँ, वेरी गुड। रस, हाँ हाँ, शब्द, और उसके बाद स्पर्श। पूरी बॉडी में स्पर्श होता है ना, पूरे शरीर में। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, ये विषय हैं, ठीक है। इन विषयों को देख करके, सुन करके, सूंघ करके, रस ले करके, जहाँ किसी का स्पर्श करके हमारा पूरे का पूरा शरीर किस प्रकार से क्रिया करता है, कैसे इसके अंदर एक्टिवेशंस होती हैं, कैसे सारे का सारा संचारित हो जाता है, कि मैं जो बोल रहा हूँ इस वक्त इससे आप लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं बोलते बोलते अगर कुछ अपशब्द बोलूँ तो आपको गुस्सा आ सकता है, और ज़्यादा कुछ बोल दूँ तो आप सिर फाड़ सकते हो। भारत के कुछ एक शब्द ही हैं जिनके द्वारा पूरे विश्व में मित्रता हो रही है। भारत वही शब्दों को गलत इस्तेमाल कर दे, 2 शब्द गलत बोल दे, गलत निकल जाए 2 शब्द, पूरे का पूरा विश्व जो है उसका विरोध करने लग जाता है। ऐसा होता है ना, शब्द ही तो हैं। शब्द से सारे विश्व के अंदर कैसे क्रिया होती है, इस बात को मैं समझाने लगा था। तो उस बात को कल समझते हुए हमने थोड़ा सा ध्यान दिया। हमारे शरीर के अंदर जो है, जो खून की नस है ना, खून जिसमें चलता है, वो खून की नस जानते हो कितनी बड़ी है? वो खून की नस पृथ्वी को 2 बार, 2.25 बार लपेट ले ऐसे। 1 लाख किलोमीटर है। कितनी बड़ी है? एक आदमी के बीच। ऐसे संभव लगता है, ऐसे झूठ मूठ लगता है ना, लेकिन ये विज्ञान ने भी अब मान लिया है, स्वीकार कर लिया। आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हमारा जो खून पूरी बॉडी में संचारित हो रहा है, अगर इसकी एक एक बाल से भी बारीक है, बाल से भी बारीक जो नसें हैं, धमनियाँ, रक्त वाहिकाएं, वो रक्त वाहिकाओं को अगर एक से एक जोड़ लेंगे तो पृथ्वी को 2 बार लपेट सकते हैं, एक आदमी की। और हाथी की कितनी बड़ी हो गई?
और हाथी स्पर्श इंद्रिय उसकी बहुत ज़्यादा तेज है, उसकी स्किन के अंदर इतनी ज़्यादा नसें। तो इससे समझने वाली बात कि ये पूरे का पूरा शरीर शब्दों के द्वारा, केवल मात्र शब्दों के द्वारा, यहाँ से अगर प्रधानमंत्री ने कोई गलत शब्द कह दिए, पूरा विश्व जो है उसका विरोधी हो जाता है। कोई अच्छे शब्द कह दिए, पूरे शब्द अनुकूल हो जाता है। तो ऐसे शब्द के द्वारा, रूप के द्वारा, रस के द्वारा, गंध के द्वारा हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। मानो ये पूरे का पूरा एक देश है, देश नहीं, एक जगत है। ये पूरा एक क्या है? जगत है। ये बात उपनिषदों में कही गई है, आने वाले समय में हो सकता है हम पढ़ें उसे। इस शरीर को पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिंड। और पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंडे ब्रह्मांडे, पिंड ही ब्रह्मांड है। कैसे है? हड्डियां इसमें पर्वत हैं, जो ये बड़ी आंत है इसमें समुद्र की तरह है, नाभि इसका मध्य स्थल है। इसमें नदियां 72,000 नाड़ियों को इसमें नदियां कहा है। 72,000 नाड़ियां मतलब 72,000 तरीके की बारीक पतली पतली पतली, बारीक से बारीक और मोटी से मोटी जितनी नसें हैं उनको 72,000 बोला गया। कितना? और उनका 72,000 का जो संचालन है वो जीभ से होता है। जीभ के अंदर जो छिद्र हैं, उन छिद्रों में उनका लगभग हमारे 12,000 छिद्र इस जीभ में रहते हैं। तो इसको एक छिद्र जो है वो छः नसों को संचालित करता है। तो 72,000 नसों को चलाने वाला, नाड़ियों को चलाने वाला यह दिव्य शरीर है। उन सारे के सारे शरीर के अंदर एक साथ ऊर्जा कैसे जगती है, ये बात हम जानना चाहेंगे कि नहीं? इसको समझ लेने के बाद में कभी भी आपको जब गुस्सा आता है, जहाँ आपको कोई लोभ होता है, जहाँ आपके अंदर कोई वासना जगती है, तो वो आप उस वक्त के लिए आपको हो सकता है क्षण भर के लिए विचलित करे। लेकिन अगर आपने ये जाना हुआ और इसके डेप्थ में जाने की कोशिश की, इसकी गहराई में जाने की कोशिश की, वो सारे का सारा कंट्रोल हो जाएगा। ये एक समझने वाली बात है। तो देखिए कैसे होता है। हमारे पूरे शरीर के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है, थोड़ा सा अन्य दृष्टि से देखिए, कोई जड़ हो। आपके पूरे शरीर में कहीं कोई जड़ वस्तु है, जड़ चीज है? बोलिए, क्या है? जड़ ये है, बाल है, बाल का अग्रभाग है, नाखून है, शरीर की जड़ है? नहीं, शरीर का नाखून और केश, ये दो तत्व ऐसे हैं इस शरीर में, पूरे शरीर के अंदर। ये बाल और नाखून, ये दो तत्व ऐसे हैं जिनका रक्त के, इनके डेप्थ में तो रक्त है लेकिन रक्त के साथ में इनका संपर्क नहीं, इसीलिए ये जड़ हैं। और ये सारे का सारा जहां रक्त का संचार होता है, जहां खून का संचार होता है, उसमें छोटे 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 जीव हैं। कितने छोटे जीव हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आपने कभी दही को जमते हुए देखा है? आपने देखा दही जमते हुए हैं? कैसे कैसे होता है मालूम है उसका? नहीं देखा ना। जब हम लोग थोड़ा सा दही लेते हैं, दूध गर्म करके, हल्का को उष्ण गर्म रहता है, थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, उसमें दही को ऐसे मेल्ट करके डालते हैं ना जब, तो उसमें अगर दूरबीन लगा करके सूक्ष्म दर्शन से अगर देखेंगे तो उस थोड़े से दही से करोड़ों कीड़े निकलते हैं। करोड़ों क्या निकलते हैं? कीड़े, जीव निकलते हैं। और वो दिखाई देते हैं, ऐसी हल्की सी पूंछ सी होती है, वो एक दूसरे को, वो दूध वाले को खत्म कर रहे होते हैं। खत्म करते करते वो रुक जाते हैं। जितना जितना वो रुकते रहते हैं, जितना आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो करोड़ों जो जीव हैं जिनको हम आंख से देख नहीं पाते, दही के अंदर जैसे ही दूध में डालते सारा एक्टिवेशन हो जाती है, एक्टिव हो जाते हैं।
इसी प्रकार हमारे शरीर में भी खरबों जीव, खरब जानते किसे कहते हैं? 1 अरब कितना होता है? 1 अरब मतलब 100 करोड़। 100 करोड़ को क्या बोलते हैं? और 100 अरब को 1 खरब बोलते हैं। शास्त्र हमारे जो कह रहे हैं उसके अनुसार, और आज का आधुनिक विज्ञान उसके अनुसार, हमारे शरीर के अंदर 80 खरब, कितने? 80 खरब जीव हैं, जिसमें से लगभग 39 खरब जीव मनुष्य के शरीर के हैं, जिसको ह्यूमन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव जीवाणु, संस्कृत मतलब हिंदी में अगर से मानव जीवाणु, इसे ह्यूमन सेल कहते हैं। और कुछ हैं जो मल मूत्र बनाते हैं, जब पानी का खाते हैं तो पानी बनता है, उनसे ये सब कुछ होता है। वो जो हैं वो लगभग 40,000 41 खरब हैं। अरब करोड़, 100 करोड़, अरब, 100 अरब, खरब, उसके बाद ऐसे, समझे? इतने जीव हैं। अब होता क्या है, इन जीवों में, हमारे भीतर इन जीवों में रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इन जीवों में हमारे जो रूप को देखने वाले हैं इस शरीर के अंदर, रूप को देखने वाले आंखें हैं। इन आंखों के द्वारा जब ये रूप देखता है तो इसके अंदर कैसा विचार जागता है, वो सबसे ज्यादा महत्व है। इसके अंदर रूप को देख करके अगर विषय विकार जागा है, अगर उसके अंदर वासना जगी है, तो जो काम वासना वाले जीव हैं, जो सबसे नीचे हैं, वासना वाले जीव हैं, वो इसके रूप के अंदर वासना जगने से वो सारे के सारे एकदम एक्टिव हो जाते हैं। और वो एक्टिव होते ही पूरे शरीर के अंदर क्रिया शुरू करते हैं। वो जानते हो कितने जीव हैं? वो कम से कम 100 करोड़ जीव हैं। कितने हैं? पूरे हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 125 करोड़। सिर्फ उनको निकाल दो तो 100 करोड़ बचते हैं। ठीक है, वो 100 करोड़ जीव, ये 100 करोड़ जीव जैसे ही रूप का इशारा पाते हैं वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, ये है काम। अच्छा, रूप देखा, किसी का रूप देखा, क्रोध जाग गया। क्रोध, जो क्रोध है वो हमारे मस्तिष्क का वास है। क्रोध हमारे मस्तिष्क के अंदर है। क्रोध के लगभग कितने जीव हैं? इनको भी 100 करोड़ लगा लो। अब आप देखिए, 2 चीजों से सबसे ज्यादा मनुष्य जो है परेशान होता है, क्रोध से और काम से। लोभ होगा, उसको उत्पात नहीं करेगा। मोह होगा, उत्पात नहीं होगा। अभिमान होगा तो उत्पात नहीं होगा। लेकिन जहां पे अभिमान के साथ क्रोध आ गया, वहां वो सत्यानाश कर देगा। कैसे करता है? जैसे ही रूप को देख करके, या किसी व्यक्ति को देखा कि ये वो आ गया, होता है ना ऐसे कई बार, तो उसके जो 5 इंद्रियां हैं, वो 5 की 5 इंद्रियां एकदम क्रोधित हो जाती हैं। एकदम उसके आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। और आंखें बड़ी होने के कारण वो क्रोध जैसे ही करता है, पूरे शरीर के अंदर जहां भी ये क्रोध वाले जीव हैं, जहां भी हैं, उनको तुरंत एक्शन मिलता है। जैसे ऐसे समझो, फोन करने के टाइम जिसको डायल किया ना, उसके पास तुरंत घंटी जाती है। और जैसे ही घंटी जाती है, सेकंड से भी 1000 सेकंड पहले
1 सेकंड का कितना होता है, 1 2, इसके बीच में 1000 टुकड़े कर दो, मतलब इतनी जल्दी एक्शन होता है। और तब व्यक्ति क्या करता है, उसके अंदर की जो वृत्ति होती है, अगर उसके अंदर सात्विक वृत्ति है, सात्विक वृत्ति जानते हैं, अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छे में रहना, अच्छा खाना पीना, उसे सात्विक, अगर उसकी सात्विक वृत्ति है, क्रोध आया ठीक, लेकिन सात्विक वृत्ति होने के नाते, सात्विक वृत्ति होने के नाते वो क्रोध को शमन कर सकता है, रोक सकता है। वो कहेगा क्या करना, ये जो जाग रहे हैं ना, छोड़ो। मेरे को याद आता है एक घटना, कई बार जब भी मैं इस विषय में बताने लगता हूँ तो याद आते। चंडीगढ़ मठ में था, तो हमारे से बड़े उम्र में ज़्यादा थे, तो वो गुरु वर्ग, उन्होंने कुछ मेरे को बोला, बहुत गुस्सा आया मुझे। मैंने कहा आप प्रभु जी आप चुप हो जाओ। अब जीवन में पहली बार वो घटना घटी थी मेरे, कि मुझे फील हो रहा था कि मेरे पैरों के नीचे से ऐसे 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 कुछ उबाल हो रहा है। मैंने उनको अपने मुंह से बोला मेरे शरीर में कंपकपी हो रही है, मेरे को जो है मेरा खून खोल रहा है। ये जो खून खोल रहा है मैं उसको अनुभव किया। बाद में हुआ नहीं कुछ भी, कोई गड़बड़ नहीं हुई। मैंने जा कर के एकांत में जा कर के चिंतन किया, बैठा, और भगवान की कृपा से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन वो जो खून खोलने का अनुभव था उसको मैं कर पाया, और उस अनुभव ने मुझे बतलाया, उस अनुभव ने मुझे सिखाया कि क्रोध का एक प्रयोग होता है, पर क्रोध प्रयोग भी किया जाता है, और क्रोध के जीव अधीन भी होता है। जो अधीन होता है वो कौन होता है? क्रोध के अधीन होता है राजसिक और तामसिक। राजसिक क्रोध के अधीन होता है, और तामसिक व्यक्ति ज्यादातर वासना के अधीन होता है। काम, क्रोध तथा लोभ, भगवान ने गीता में क्या, त्रय नरकस्य द्वारा, ये 3 जो है नरक के द्वार है। जब हमारा लोभ होता है किसी चीज के प्रति, तो लोभ करने वाले जो अंदर के हमारे पिपासु जीव हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने का मतलब उनका तुरंत क्रिया शुरू होती है। जैसी क्रिया शुरू होती है उनमें से कोई नहीं रुकता है, उसको रोकने वाला सिर्फ होती है बुद्धि। और बुद्धि जो है ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, बुद्धि। ये जो बुद्धि है ये अगर सात्विक है, इसके बीच में विवेक होना जरूरी होता है। विवेक किसे कहते हैं? ये है बुद्धि। विवेक है, विवेक वो है बुद्धि का अंग, बुद्धि का ही एक हिस्सा है विवेक। बुद्धि का वो अंग है जो यह बतलाता है कि अगर मैंने क्रोध किया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले किया था तो ऐसा ऐसा हो गया था। ये किसको होता है विवेक? ये ध्यान रखना, विवेक किसको होता है? ये विवेक उसको होता है जो सत्संग को धारण करता है, जो सत्संग को पीता नहीं है ना, धारण नहीं करता, उसको नहीं होता। पीते कैसे हैं? सत्संग को पीने का क्या तरीका है? क्या तरीका, सत्संग को कैसे पी सकते हैं? सत्संग मुंह से नहीं पिया जाता, सत्संग कान से पिया जाता। पीने का मतलब जो हम पी रहे हैं वो हम स्मरण रखें। स्मरण कैसे रखेंगे? जब हम उसे बोलेंगे, बोलते हुए जब हम सुनेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं सुन भी रहा हूं साथ साथ, इसको बोलते पीना। हम जब सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाने से हमारा ये जो है बुद्धि का वो हिस्सा जो आपको अच्छे बुरे के अंदर निर्णय लेने के काम आएगा, वो विवेक है। ये हर किसी में नहीं होता, जो सत्संगी नहीं है उनके अंदर होता ही नहीं। ले जी, जो सत्संगी नहीं है तो क्या वो लोग अच्छा बुरा कुछ समझ नहीं पाते?
उन्हें सभ्य कहा जा सकता है, उनकी बुद्धि को सद कहा जा सकता है, लेकिन विवेक वह है जो आपको भूतकाल समझा दे। भूतकाल मतलब जानते हैं? जो पहले बीत गया उसे क्या कहते हैं? भूत। भूतकाल में दिखला दे कि पहले के राजा हुए थे, महाराजा हुए थे, उनके पास कितना शक्ति थी, कितना समर्थ था, क्या कर लिया उन्होंने इतने भोगों को प्राप्त करके। उन्होंने इतने भोग प्राप्त किए, आखिर में मरण निश्चय क्या है? इतिहास आलोचने भेवे देखो निज मने, को तो आसुरिक दुराशय, इंद्रिय तर्पण सार करी कतो दुराचार, शेषे लभे मरण निश्चय। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं इस बात को, कहते देखो पहले इतिहास आलोचने, भेवे देखो निज मने, अपने मन में भाव कर लेकर के देखो कितने आसुर हुए, दुराशय हुए, जिनके पास धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। आखिर में क्या हुआ उन सब का? वो सिकंदर आया था, क्या हुआ उसका? वो कहता जब जाने लगा तो उसने बोला, कहता कि मैं मर रहा हूं, मेरी सारी संपदा मेरे कोई काम नहीं आ रही, मैंने इतना पूरे विश्व के अंदर अनेकों रत्न लूटे, मेरे दोनों हाथ बाहर रख देना, खुले हाथ, और जो संपदा है उसको नीचे धरती पे डाल देना, दिखला देना कि ये सारी की सारी संपदा, और किनके कंधों पे जाऊंगा? कहते हैं कि मेरे उन 2 सेनापतियों के, मेरा सेनापति, मेरे कोषाध्यक्ष, और दोनों वह वैद्य जो कि विश्व के सबसे श्रेष्ठ वैद्य हैं, उनके कंधों पे मेरे को लेके जाना, ये दिखलाने के लिए कि ना मेरी सेना मेरे काम आई, ना मेरे मंत्री मेरे काम आए, ना ये जो महान वैद्य हैं वो मेरी जान बचा पाए। इस संसार में से जाना अवश्य है। ये विवेक हो गया था किसको? सिकंदर को। अलेक्जेंडर बोलते हैं उसको, सिकंदर को। वह विवेक कैसे हुआ? वह विवेक हुआ उसको सत्संग से। वो सत्संग कहाँ मिला उसे? यहाँ आकर के, जब वो पोरस के साथ युद्ध हो रहा था, उस वक्त उसे कल्याण देव ऋषि मिले थे, ऋषि कल्याण देव। क्योंकि जब सिकंदर हिंदुस्तान आया था तो उसके गुरु ने एक बात कही थी, वहाँ जा रहे हो, गंगा गुरु गाए गीता, गंगा गुरु गाए गीता है, हाँ, गंगा गुरु गाए गीता, और एक और कुछ मैं भूल रहा हूँ, गंगा गुरु ज्ञान, गंगा गुरु गाए गीता, इस प्रकार से उसने 5 गा बोले कि उनको लेके आइएगा। तो वो यहाँ आया, उसने कहा कि ठीक है, मैंने तो सब कुछ ले लिया, गंगा को भी ले लिया, गीता का भी एक प्रति ले ली है, ज्ञान जिसे कहते हैं, और फिर उसके मन में आया कि मैं अब गुरु को ले चलूं। तो गुरु में कौन श्रेष्ठ है? उस वक्त अवधूत शिरोमणि कल्याण देव जी महाराज थे जगत में। वो ऐसे ही रहते थे, बिना कपड़ों के, ऐसे ही संसार में लेटे, 2 पत्ते ऊपर रखे हैं बस। तो उनके सेलुकस ने भेजा कि आप वहाँ जाइए उनके पास में। उनके पास वो गए और जाकर के बोला कि महाराज आप ऐसे लेटे हैं, आपके लिए कुटिया बना दी जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दे। कहते लुटेरे तो क्या है तेरा? उसका ऐसा मजाक उड़ाया सिकंदर का, वो पागल हो गया कि भाई इनको डर ही नहीं है। कहते आपको डर नहीं लग रहा है? कहते जो खुद डर के मारे इधर उधर भाग रहा है वो क्या, इतना मजाक उड़ाया उसका, मतलब ऐसे कर दिया। तब उसने बोला, कहते कि हे सिकंदर, अगर तू संतुष्ट होता, तू धनी होता, तू आज यहाँ लड़ाई करते हुआ नहीं आता। जा, जान तू है कौन, आया कहाँ से, खुद को जो तू बोल रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ, है कौन तू, तेरी औकात क्या है, मट्टी भी नहीं है। उसके मन में बैठ गई। उस सत्संग से उसका क्या जगह, क्या जगह उसके अंदर, बोलो बोलो, क्या जगह? विवेक। सत्संग से विवेक। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सिया राम जय जय। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, तो सत्संग ही विवेक को उत्पन्न करता है। याद रखिए, विवेक वह जीवन का रस है, वह जीवन का तत्व है जो कि हमें जगा देता है।
जो बुद्धि को फिर भ्रमित नहीं होने देता, उसे कहते हैं विवेक। अगर वो विवेक मेरा नहीं जगा है तो मेरी बुद्धि भ्रमित होगी। अगर मेरा विवेक जग गया है तो मेरी बुद्धि भ्रमित नहीं हो सकती। विवेक सोता भी है कभी, अगर जग गया तो क्या दोबारा सोता भी है? हाँ, सोता है। विवेक तब सोता है जब हम विषयों में अपना ध्यान दे देते हैं। जब हम उसको ना ध्यान दे करके हम जब मनमुख होते हैं, मन की बात को सुनते हैं, उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, तो कहता है मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तो चुप कर जाता है। तो ये जो विवेक है, इसको जगाने के लिए हम ये जो पाठ पूजा जो कर रहे हैं, उसको जगाने का काम है। तो इस विवेक के जागने से बुद्धि इन सब के ऊपर कंट्रोल कर पाती है। और जानती है, बुद्धि के अंदर जो विकार आता है वो रूप को देख करके, या लोभ, रूप, रस, गंध, शब्द, जितने भी ये पांचों विषय, इनको देख करके किसके माध्यम से आता है? कौन बताएगा? बुद्धि में इन रूपों को, इनको देख करके कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है, या चीज है, जिसके कारण बुद्धि में विकार आता है? कौन बोलेगा? इंद्रियां। सबसे पहली उपनिषद हमने पाठ की थी, कौन सी? उसके बाद केन उपनिषद। केन उपनिषद में क्या आया था? भूलिए मत ना, साथ साथ रिवीजन करनी चाहिए। क्या आया था? इंद्रियों से ऊपर कौन है? मन। इंद्रियों के देखने से बुद्धि काम नहीं करती है, जब तक कि मन उन इंद्रियों के विषय को ना देखे। इसीलिए भगवान ने क्या कहा? ध्यायतो विषयान पुंसः। जब तक आप किसी विषय का ध्यान नहीं करेंगे, तब तक आप विषय में फंसेंगे नहीं। बात समझे? तो इसलिए विषयों का ध्यान हमें सोचना पड़ेगा कि कौन से विषय का ध्यान करना, किस विषय के बारे में सोचना है। अब हमने रूप देखा, ठाकुर जी का रूप दर्शन करते हैं, हमको बॉम्बे का, चक्का का कई बार याद आती है। गोवर्धन में भी ऐसा था पहले, अभी नहीं है, जो सत्य है। बॉम्बा चक्कला था। जब ठाकुर जी का श्रृंगार होना, और ठाकुर जी के श्रृंगार के बाद में ठाकुर जी के रूप को देख करके जयदेव प्रभु कुछ बोलते थे, कुछ मैं बोलता था। जैसे ठाकुर जी का कोई भी मतलब अंग प्रत्यंग में कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसे लग रही ना, ये बड़ी सुंदर लग रही है आज तो, ये तो बड़ी अच्छा ठाकुर जी ने आज लीला, ये बड़ा अच्छा सुंदर किया। तो वो रूप देख करके भगवान का रूप का ध्यायतो। हमारे परम पूज्यपाद संत गोस्वामी महाराज जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के शिष्य संत गोस्वामी महाराज जी के पास में एक विदेशी भक्त सन्यासी मेरे को साथ में लेके गए थे। तो उसमें उन्होंने श्रील संत गोस्वामी महाराज से बोला कि महाराज जी, आप जैसे महापुरुष यहाँ रहते हैं, आप कृपा करें रशिया चलें। तो उन्होंने बोला आप क्या जाएंगे, उम्र तो चली गई अभी। कहते नहीं महाराज जी, आप चलेंगे तो लोगों का कल्याण होगा, आपका संग मिलेगा। कहते संग शरीर से थोड़ी होता है। कहते लेकिन महाराज फिर भी आपके सामने बैठे हैं तो आपकी कृपा मिलेगी। तब महाराज जी को बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया उन्होंने। तब उस वक्त संत गोस्वामी महाराज जी ने थोड़ी कठोर भाषा में बोला, कहते तुम संग कैसे करते हो, तुम तो यहाँ आए अंतर्यामी महापुरुष हैं। क्योंकि वो रह भी नहीं पाए, उन्होंने फिर बाद में मतलब वो संसारी बन गए, सब संन्यास वगैरह छोड़ दिया था उन्होंने। उसके कुछ ही महीनों बाद, महीने कहेंगे या साल भर बाद में उनका हो गया था। कहते तुम यहाँ पे आए, आकर के किसका चिंतन करते हो? साधु के पास में बैठ करके क्या विषय का चिंतन करते हो? वो जो तुम विषय चिंतन करते हो वही रात को स्वप्न में आता है। यहाँ से किसी को देख के गए, उससे बात भी नहीं हुई तुम्हारी,
जब उससे बात नहीं हुई सामने वाले व्यक्ति से, उन्होंने सीधा सीधा स्त्री शब्द बोला। कहते उस स्त्री से तुम्हारी बात भी नहीं हुई और तुम घर गए, घर जाके अपने बिस्तर पे सो रहे हो, सोते हुए वो सपने में कैसे आई, और सपने में आने के बाद तुम्हारे साथ में उसका संपर्क कैसे हुआ, तुम्हारा उस समय सपने में पतन कैसे हुआ। वो जिनको बोल रहे थे उनका मुंह एकदम उतर गया। मैं भी वहीं पे था, मुझे संकोच हुआ कि इतने मतलब संत हैं, इतने बड़े संत हैं, ऐसे एकदम और भी ज़्यादा, मैं तो थोड़ा सा पर्दा करके बोल रहा हूँ, एकदम उन्होंने खुला खुला शब्द बोले और मुझे इतना अपीलिंग लगा वो। गुरुजी की मेरे को बात याद आई। गुरुजी कहते 1000 किलोमीटर माइल दूर होने से भी संग होता है, पास में खटमल की तरह चिपके रहने से भी संग नहीं होता। तो संग कैसे होता है, उन्होंने वो बात कही और वो बात मेरे अंतरात्मा में लग गई। उन्होंने कहा संग होता है ध्यान। तो ध्यान किया, वो जो ध्यान किया उन्होंने बोला, साथ साथ उन्होंने एक सुंदर बात कही। कहते ध्यान किया, तुम जिस साधु के पास में गए हो कैसे बात कर रहे थे, वो जो बोल रहे थे उनके शब्दों का ध्यान किया, कैसे मुस्कुरा रहे थे उनका ध्यान किया, कैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया उसका ध्यान किया। और ध्यान किया नहीं, कहाँ से होगा संग? ध्यान करने से, गुरुजी वाली बात, 1000 मील दूर रहने से भी हमें संग प्राप्त होगा, साथ में रहने से कुछ भी प्राप्त। इसीलिए बोला है ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से ही एक प्रकार का संग हो जाता है। विषय का, किसी भी विषय का ध्यान करने से भी एक प्रकार का मानसिक संग होता है। और जैसे मानसिक संग होता है तो क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, संघात संजायते कामा। और फिर उस मानसिक संग से एक तरह का काम जागता है। काम का मतलब होता है इच्छा। काम का मतलब प्राप्त करने की इच्छा। कोई भी चीज है, ऐसा नहीं है काम का मतलब केवल मात्र वासना। जैसे मेरे को रोटी खाने की कामना है, रोटी खाने की इच्छा है, इच्छा को काम कहते हैं। वासना मतलब मन में उसके लिए चाहत होना। तो ऐसा नहीं है कि काम का मतलब केवल गंदा ही समझा जाए। ये जिस तरफ लगाओगे उस तरफ इसका अर्थ निकलेगा। तो वो संगस्तेषु उपजायते, उनका संग, तेषु उसका संग उपजायते। संग करने का पूरी तरह आपके अंदर भाव मतलब ऐसा जागेगा कि अगर उसमें बाधा पड़ी, संघात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात, हाँ जी, सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यते। देखिए क्या हुआ, समझने वाली बात है। हुआ क्या? इंद्रियों ने देखा, इंद्रियों ने देखा, देखने के बाद में संग किया। संग कैसे हुआ? मन मन में उसका स्मरण किया। अच्छा, ओए होए, थोड़ा सा अगर मौका मिलता ना, मैं थोड़ी देर और बांके बिहारी जी के सामने रहता ना, आहा, वो जो श्रृंगार किया था ना, वो पर्दा कर दिया यार उसने, उसके बाद उतार दिया। वो जो चिंतन कर रहे हो तुम, श्री रमन बिहारी जी का जो चिंतन कर रहे हो ना, वो चिंतन में एक तरह का संग हो रहा है। माधवेंद्रपुरीपाद ने क्या किया, क्या किया? देखिए कितनी सुंदर एक बात है। माधवेंद्रपुरीपाद जी गए गोपीनाथ, टोटा, कहाँ, टोटा गोपीनाथ ना, गोपीनाथ जी, खीर चोरा तो बाद में पड़ा। गोपीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, पता लगा अमृत के लिए खीर बनती है। उनके मन में क्या आया? ओह, अमृत के लिए। बताओ, जो दूध पे ही रहते थे, दूध के अलावा कुछ नहीं खाते थे, जो दूध के अलावा अन्न नहीं खाते थे, उनके मन में आया कि अमृत के लिए खीर। अमृत के लिए खीर क्या होती भैया? कहते इसमें चावल नहीं पड़ते। अच्छा, तो मन में क्या आया कि इसमें चावल नहीं पड़ते तो मेरा अन्न का भोजन भी नहीं होगा, और अगर प्रसाद मिल जाएगा मेरे को थोड़ा सा, मेरा भी व्रत रह जाएगा। खीर ही खीर है, दूध, वहाँ खीर बोलते हैं दूध को, उड़ीसा में,
हमारे यहाँ पे दूध बोलते हैं ना, आसाम में भी खीर कहते हैं, खीर, खीर, गाय की खीर। तो अगर मिल जाएगा तो क्या होगा, मैं ठाकुर जी के लिए भोजन बनाऊंगा, ठाकुर जी के लिए ऐसा सुंदर खीर बनाऊंगा। ध्यान दिए क्या हुआ, ये बात समझने वाली है। माधवुंद पुरीपाद जी ने चिंतन किया, ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय को प्राप्त करने, विषय कृष्ण भी हो सकते हैं, विषय कुछ भी हो सकता है। विषय का मतलब विष होता है ऐसी बात नहीं है, विषय कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने भगवान का चिंतन किया कि उनके लिए बनाऊंगा, लेकिन हुआ क्या, साथ साथ बुद्धि ने बोला कि नहीं, तुम्हारे अंदर लोभ जाग गया जीव का, तुम भगवान को भोग लगाओगे, खीर तो पहले खाने की तुम्हारी इच्छा हो रही है। साथ साथ उस जगह को छोड़ के चले गए। देखिए, ये उन्होंने अपने विवेक से जो है काम लिया, और विवेक से काम लेने से तुरंत बुद्धि ने माना, बुद्धि मान करके शरीर को उठा करके एकदम जंगल में चले गए, वहां पे जहां हाट लगती थी उसमें जा करके चुपचाप बैठ गए। बस मैं जैसे ही सुबह होगी चलने लग जाऊंगा। रात को वो लोग रुक जाते थे, सुबह से शाम तक चलते थे, सुबह होगी चल दूंगा। रात को लगभग 12-1 बजे पुजारी जी को भगवान जगा रहे हैं, गोपीनाथ जी, पुजारी उठो उठो। किसकी आवाज है? मैं गोपीनाथ हूं। हे नाथ, हे प्रभु, आप, प्रकाश नजर आ रहा है उसको, भगवान दर्शन नहीं दे रहे, प्रकाश नजर आ रहा है, प्रकाश से शब्द आ रहे हैं, मैं गोपीनाथ। क्या प्रभु, क्या आदेश? अरे वो एक मेरा भक्त आया था वृंदावन से, माधवेंद्र पुरी, वो यहाँ पे आके मेरे प्रसाद की उसको इच्छा हुई, वो तो भोला है, वो सोचा कि उसके अंदर लोभ जाग गया, इसलिए वो छोड़ करके वहाँ जाके बैठा है। मैंने उसके लिए यहाँ पे अपना जो भगवान का कपड़े हैं ना, वस्त्र, उसके नीचे, भगवान कहते हैं मैंने अपने अचरे के नीचे जो है वो घड़ा छुपा के रखा है खीर का, तो उसको जाके दे दे। वहाँ भगवान जी को 12 घड़े खीर के भोग लगते थे। कितने घड़े? पुजारी 12 के 12 लेके गया, ऐसा उसे लगा, लेकिन एक घड़ा भगवान ने अपने आश्रय के नीचे दबा के रखा। क्या भगवान नहीं जा सकते थे देने के लिए? जा सकते थे। जब भगवान दूध देने के लिए यहाँ गोवर्धन में आए तो वहाँ भी तो जा सकते थे, लेकिन भगवान भक्त की महिमा को बढ़ाने के लिए, भक्त की महिमा को समझाने के लिए भगवान ने ये लीला रची कि अगर मैं अपने पुजारी को बोलूँगा और पुजारी के माध्यम से करूँगा तो मेरे भक्त की महिमा बढ़ेगी। जिस प्रकार भगवान अपने भक्त के चिंतन में रहते हैं, भगवान अपने भक्त के विषय में सोचते हैं, अगर हम भी भगवान के विषय में ध्यान करें तो क्या होगा? ध्याय तो विषयान पुरुषान संगस्तेषु उपजायते, एक तरह का संग उपजेगा। किसका? तेषु, उसका, उस विषय का संग उपजेगा, और उस संग से एकदम हृदय जो है पूरी तरह ऐसा तीव्र हो जाएगा कि भगवान के लिए कर रहे हैं तो भगवान को आना पड़ेगा, और विषय के लिए कर रहे हैं तो हमको जाना पड़ेगा, संसार के विषय के लिए। ठीक है ना? इसलिए मैं आज की विषय को कंक्लूज करता हूं। हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, क्या बोला मैंने? हाँ, सुना नहीं ना तुमने? आगे के लिए जो छड़ी है ना, ये दूसरा भी काम करेगी। ठीक है? बोल रहा हूं, सुन नहीं रहे हैं? अब बोलो ना, क्या बोला मैंने? बोलो। काम करो, लोभ, क्या बोला? उसका पूरा क्या है? काम करो, लोभ, मोह, उसके बाद मत है मच्छर, मासड़, ऐसे थोड़ी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। तो ये मात्सर्य जो है, ये केवल मात्र ऐसी एक वस्तु है जिसका हमारे सभी ऋषियों ने त्याग किया। तो काम का नहीं त्याग किया, क्रोध का नहीं त्याग किया,
भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे भागवत जी का एक प्रसंग उठा करके, अमरीश महाराज जी का, उन्होंने दिखला दिया कि प्रत्येक चीज़ को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, मोह इष्ट वियोग, मोह जो है वो इष्ट के विरह में, मोह मद दास से अभिमान है, मात्सर्य का कोई काम नहीं, द्वेष का कहाँ वहाँ कोई काम नहीं। ठीक है, तो ये पांचों के पांचों, छियों के छियों जो हमारे दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। कब? कौन सा ऐसा तत्व हमारे शरीर में एक्टिव करना, कौन सी हमारे शरीर में केमिकली एक तरीके से किस चीज को हमें बढ़ाना है, जिससे कि हम इनको जिधर लगाना है उधर लगा सकते हैं। ये जवाब आप देंगे। इशारा कोई नहीं करेगा, है बुद्धि को। अच्छा आप बोलिए। आप बोलिए। हाँ जी, सत्संग करनी पड़ेगी ना, किस चीज को बढ़ाना होगा जिससे कि इन सबको सेटल किया जाएगा? विवेक को, बुद्धि को नहीं। बुद्धि तो ऑलरेडी हमारी इतनी तेज है ना कि हम जो है जहां बैठते हैं वहां का सोचते नहीं, कहीं और का सोचते रहते हैं। बुद्धि तो बहुत तेज है, विवेक कम है हमारा। विवेक को जगाना होगा, और विवेक एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ जानते हैं? प्रकोष्ठ एक तरह का एक ऐसी एप्लीकेशन है, आपकी भाषा में एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि जिस भी उसमें डालेंगे, या यूं कहें एक ऐसा पॉजिटिव एंटीवायरस है, जहां पे इसको डाल दिया, इसने कोई भी ऐसी चीज आपके अंदर आने नहीं देनी कि जो थ्रेटनिंग होगी इसने उठा करके उसको फिल्टर करते रहना। ये ऐसा खतरनाक एंटीवायरस है विवेक। तो इस विवेक को आपको खरीदना होगा। खरीदने के लिए क्या जरूरत है जी? लोल्यम एकलम, एकमात्र उसको खरीदने का मूल्य है लोभ। तुम्हारा लोभ जागना चाहिए। तुम्हारा लोभ क्यों नहीं जग रहा? इसलिए नहीं जग रहा क्योंकि हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही। और जरूरत महसूस क्यों नहीं हो रही, इसको हम कल सुनेंगे। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।